सही बात है, आपकी जो फ़ोन कॉल्स आ रही है आपको कार्ड के रिन्यूअल के हवाले से, वो सही बात है। पिछले 8 महीनों से मसला चल रहा है कार्ड के रिन्यूअल के हवाले से, क्योंकि आए रोज़ ठेकेदार साहिबान आपसू के चक्कर काटते कार्ड के रिन्यूअल के हवाले से, मगर अभी तक कार्ड रिन्यू नहीं हुआ। हर एक फार्मलिटीज़ ठेकेदार ने पूरी की, जो फार्मलिटीज़ सबमिट की थी वहाँ पर सरकार की तरफ से, आरएंडबी की तरफ से, पीएचई की तरफ से, इरिगेशन की तरफ से, हर एक फार्मलिटीज़ ठेकेदार ने सबमिट की रिन्यूअल के हवाले से, मगर अभी तक भी कार्ड रिन्यूअल नहीं हो रहा है। मुझे ये लग रहा है, फिर मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट पे फिर सबरटाच है, डेवलपमेंट पे ये हमला है। कार्ड रिन्यू न करना फार्मलिटी के बाद भी मेरे ख्याल से उन ठेकेदारों के साथ जाती है जिन ठेकेदारों के कार्ड इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में पड़े हुए हैं। उसका ज़्यादा सबूत है हमें आरएनबी के साइड से, आरएनबी के साइड से ज़्यादा कार्ड पड़े हुए रिन्यूअल के हवाले से, पीएचई के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से। अभी तक भी वो कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे हैं। कम अज़ कम मेरे ख्याल से 10,000 ठेकेदार इस हवाले से परेशान है इस वक्त, जिनको कार्ड अभी तक रिन्यू नहीं हुए। उसका ये वजह हो रहा है बाद में, क्योंकि वो टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कार्ड रिन्यू नहीं है, वो डेवलपमेंट में भी नहीं जा सकते बेचारे। नतीजा ये निकल गया इसके हवाले से, पिछले 7-8 महीनों से ये डेवलपमेंट पे भी चोट है, ये टेंडर पार्टिसिपेशन पे भी चोट है, क्योंकि जो आए रोज़ दावे हो रहे जम्मू कश्मीर के हवाले से डेवलपमेंट हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। अच्छी बात है, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, हम भी डेवलपमेंट के साथ हैं, मगर जब कार्ड रिन्यू नहीं होगा, आप बताइए ठेकेदार किस तरह टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएंगे, किस तरह डेवलपमेंट में जाएगी। अब हमारी गुजारिश यही है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, खासकर आरएनबी डिपार्टमेंट हमारा जो है, मेरे ख्याल से अगर ठेकेदार ने फार्मलिटीज़ पूरी की, मेरे ख्याल से कार्ड रिन्यू होना चाहिए। उसी तरह अगर पीएचई डिपार्टमेंट के पास भी फार्मलिटीज़ बराबर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास भी फार्मलिटीज़ बराबर है, वो कार्ड रिन्यू होना चाहिए, ताकि ठेकेदार डेवलपमेंट में भी जाएगा, ठेकेदार टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएगा। ये अफसोस कुन वाक़या है कार्ड रिन्यूअल के हिसाब से हवाले से, अभी तक मेरे ख्याल से कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे, ये डेवलपमेंट पे चोट है। और आपको नहीं लगता है कि मखसूस कंपनियों का इस तरह से फ़ायदा मिल सकता है जो बाकी ये होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्ड रिन्यू नहीं होगी, अगर लोकल ठेकेदार मेरे ख्याल से टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जाएगा, चाहे वो जम्मू का ठेकेदार हो, चाहे वो कश्मीर का ठेकेदार हो, मेरे ख्याल से बड़े कंपनियों का फिर फ़ायदा मिलता है। ये तो ऑटोमेटिकली बड़े कंपनियों का फ़ायदा होगा। जब तक हमारा लोकल ठेकेदार पार्टिसिपेशन में ही नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बड़ी कंपनियां जो जितनी भी है, चाहे बाहर की कंपनियां हो, चाहे यहाँ की कंपनियां हो, मेरे ख्याल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ये फ़ायदा है। ये यहाँ के लोकल ठेकेदारों को फिर फ़ायदा नहीं है। इससे ये मसला हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर बेरोज़गारी जो है, कम से कम 27% बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर के हवाले से। इस वक्त हमारे जवान परेशान है बेरोज़गारी के हवाले से। अगर फिर बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया टेंडर पार्टिसिपेशन में, चाहे वो जम्मू की कंपनियां हो, चाहे वो कश्मीर की कंपनियां हो, चाहे वो बाहर की कंपनियां हो, मेरे ख्याल से हमारे ठेकेदार फिर बेरोज़गार हो जाएंगे और यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये मेरे ख्याल से सरासर जाती है उन ठेकेदारों के साथ जिनके कार्ड अभी रिन्यू नहीं हुए। मेरे ख्याल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन यही मिल रही है, फिर ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों का फिर फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है यहाँ पर, चाहे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के साइड से। लेबलिटी का जो मसला है 2014 से मसला कंटिन्यू चल रहा है, पिछले 6-7 सालों से मसला चल रहा है। ऑलरेडी हमने कन्वे करने की कोशिश की यहाँ की सरकार को, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर एक साइड से हमने सरकार को कन्वे करने की कोशिश की लेबलिटी के हवाले से, मगर अभी तक वो लेबलिटी रिलीज़ नहीं हो रही पिछले 7 सालों से। ईद की आमद थी, उस टाइम भी हमें एक्सपेक्टेशन थी ईद पर लेबलिटी रिलीज़ हो जाएगी, ताकि जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान हैं वो ईद में शमूलियत करेंगे, मगर ईद के टाइम भी लेबलिटी रिलीज़ नहीं हुई। उसके साथ साथ जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, 750 करोड़ लेबलिटी सबमिट की आरएनबी साइड से गवर्नमेंट ने। मेरे ख्याल से आरएनबी डिपार्टमेंट के पास खाली लेबलिटी नहीं है। अगर वो 750 करोड़ लेबलिटी सबमिट हुई, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें ज़्यादा अमाउंट है, 750 करोड़ में मैगडम वालों का अमाउंट है। ऑलरेडी मैगडम वालों को इससे पहले भी लेबलिटी रिलीज़ की गई 150 करोड़ के करीब, उनको पैसा दिया गया। अब 750 करोड़ और इन लोगों ने सबमिट किया, मेजर शेयर उसमें
میرے خیال سے میگڈم والوں کا ہے. یہ سراسر جاتی ہے ان چھوٹے ٹھیکیداروں کے ساتھ جن کا 10 لاکھ کی لیبلٹی ہے, 20 لاکھ کی لیبلٹی ہے, 30 لاکھ کی لیبلٹی ہے, ان کے ساتھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھاری RNB کے پاس لیبلٹی نہیں ہے, PHE ڈپارٹمنٹ کے پاس لیبلٹی ہے, ڈرینیج سرکل سری نگر کے پاس لیبلٹی ہے, اریگیشن فلڈ کنٹرول کے پاس لیبلٹی ہے, اسی طرح ٹورزم کے پاس لیبلٹی ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے, یا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہو, یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یا ٹاؤن ڈرینیج ہو, ہر ایک کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت لیبلٹی کے حوالے سے. مگر RNB کی لیبلٹی سبمٹ کرنی میرے خیال سے سراسر جاتی ہے ان ٹھیکیداروں کے ساتھ جن کو مختلف ڈپارٹمنٹوں میں لیبلٹی ہے. اگر گورنمنٹ کو لیبلٹی سبمٹ کرنی ہے, میرے خیال سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی لیبلٹی سبمٹ ہونی چاہیے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی لیبلٹی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو. تبھی میرے خیال سے ان ٹھیکیداروں کو ریلیف ملے گا لیبلٹی کے حوالے سے جن کا پیسہ پچھلے 7 سال سے بند پڑا ہوا ہے. جب تک ان کا بھی لیبلٹی سٹیٹمنٹ سبمٹ نہیں ہو جائے گی سرکار کے پاس, تب تک کسی ڈپارٹمنٹ کو لیبلٹی ریلیز نہیں ہونی چاہیے. یہی گزارش ہے JK سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی.